आज मौसम कैसा रहेगा, आने वाले दिन में मौसम का क्या हाल रहने वाला है, क्या आपने कभी सोचा है? इसका अंदाजा कैसे लगाया जाता है? मौसम विभाग आखिर कौन सी तकनीक और उपकरणों का इस्तेमाल करता है जिससे मौसम की सटीक जानकारी हासिल की जा सके? छिंदवाड़ा मौसम विभाग के वैज्ञानिक संत कुमार शर्मा ने इसी बारे में विस्तार से जानकारी दी। आइए देखते हैं। हम यहाँ मौजूद है छिंदवाड़ा के मौसम विभाग के अंतर्गत। यहाँ पे हम कुछ जानेंगे कि मौसम विभाग के यंत्र कैसे काम करते हैं और आप तक सही जानकारियां कैसे पहुंचाए ताकि आने वाली मौसमी घटनाओं के लिए आप तैयार रह सके। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे पास मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर संत कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। ये हमें आज ये यंत्र मौसम विभाग के यंत्र किस प्रकार काम करते हैं इसकी हमें जानकारी देंगे। डॉक्टर साहब, एनडीटीवी में आपका स्वागत है। जी धन्यवाद। डॉक्टर साहब, मैं पहले जानना चाहूंगा आपसे कि ये जो पहले मुझे यंत्र दिखाई दे रहा है, ये जो गोल टाकानुमा आकृति, ये क्या है? ये ओपन पैन एवोपोरीमीटर है जो दिन प्रतिदिन का वाष्पोत्सर्जन एवोपोरेशन होता है। इसकी गणना हम इसके द्वारा करते हैं कि कितना पानी वाष्प के रूप में जो है वो जमीन से उड़ के जा रहा है। तो ये एक्सरसाइज डॉक्टर साहब कितने दिन में होती है? जी प्रतिदिन होती है। प्रतिदिन होती है। रोज दोपहर में इसमें पानी का मापन किया जाता है, कितना पानी इसमें से कम हुआ, कितना पानी बढ़ा, उसके हिसाब से हम इसमें वाष्पोत्सर्जन का मापन करते हैं। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखें और भी बहुत सारे यंत्र दिखाई दे रहे हैं। जैसे डॉक्टर साहब मुझे ये यंत्र दिखाई दे रहा है, इसमें लकड़ी के गुटके नुमा कुछ आकृति दिखाई दे रही है जो निश्चित दूरी पर रखी हुई है। डॉक्टर साहब क्या है ये ड्यू गेज है जो रोज प्रतिदिन की ओस जो गिरती है उसका मापन इसके द्वारा किया जाता है। डॉक्टर साहब मैं समझ पाया हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय जो क्रिकेट का खेल होता है, इसमें जो डे नाइट के जो मैचेस होते हैं, इसमें जो ओस की जो प्रोटेक्शन की जाती है, क्या वो इसी के द्वारा की जाती है? हाँ, ये ड्यू गेज के द्वारा ही उसकी प्रोटेक्शन की जाती है। ये बेसिकली से कृषि के उसमें भी जैसे ओस जो गिरती है उसके आधार पर डिसीज का इन्फेस्टेशन क्या होगा, क्या आगे मौसम की स्थिति रहेगी, इसके द्वारा हम उसको लगा सकते हैं अंदाजा। तो ये मतलब स्पोर्ट्स के फील्ड में ये काफी महत्वपूर्ण यंत्र समझ में आया मुझे। स्पोर्ट्स के साथ साथ ये एग्रीकल्चर के लिए भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। मतलब कृषि के दृष्टिकोण से आप देखें तो कृषि के लिए भी बड़ा महत्वपूर्ण यंत्र है ये। जी, कृषि के लिए। तो डॉक्टर साहब एक ये गोल ट्यूब नुमा आकृति कुछ मुझे दिख रही है, डॉक्टर साहब ये क्या है? ये वर्षा मापक यंत्र है। अच्छा। ये जी हाँ, ये ऑर्डिनरी रेन गेज है। इसके द्वारा हम जो दिन प्रतिदिन की वर्षा होती है उसका मापन करते हैं। आप देखेंगे यहाँ पर एक ये चाड़ी नुमा आकृति आपको दिखाई दे रही है। इसके द्वारा जो बारिश होती है, ये बारिश, ये इसका फिक्स डायमीटर है, इसके द्वारा बारिश में नीचे जाती है। जब हम इसे निकालेंगे, हाँ, घुमा के निकलेगा, तो ये देखिए इससे बारिश नीचे जाती है। और फिर ये केन होती है। इस केन में हम ये देखते हैं कि इसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है। इसका फिर मापन ये होता है, एक केन ये होती है, उससे ज्यादा हो जाती है, फिर उसके बाद ये बड़ी वाली केन होती है। ठीक है, तो इससे हम वर्षा का जो मापन होता है प्रतिदिन का कि कितनी वर्षा हुई है, इसका हम इसके द्वारा अंदाज लगाते हैं। और ये इसका जो है मेजरिंग सिलेंडर हमारे पास होता है। इससे ये 20 mm एक बार में बारिश का हम लगभग यहाँ से 20 mm का, ये जब पूरा फुल भर जाता है 20 mm हम मान के चलते हैं। जी हाँ। तो सर ये इसका जो मापन है वर्षा जो जितनी हुई है, क्योंकि हमारी अगर मीडिया के द्वारा ये जानकारी दर्शकों तक पहुंचाई जाती है कि कितनी बारिश हुई, तो उसके लिए ये यंत्र मुझे काफी दिलचस्प दिखाई दे रहा है। इसी से हम माप के फिर आपको जानकारी प्रदान करते हैं कि आज कितनी बारिश हमारे यहाँ पर हुई है। और सर ये जो एक्सरसाइज है या प्रक्रिया है, ये कितने दिन में कितने बार होती है? ये दिन में मिनिमम 2 बार की जाती है, एक सवेरे एक शाम। जब एडवर्स क्लाइमेट हो, ज्यादा बारिश हो, तो हम दोपहर में भी इसको मापन करते हैं। अच्छा। जनरली ये सवेरे 7 बजे, 7 से 7:30 बजे, शाम को लगभग 5 बजे के आसपास इसका हम मापन करते हैं। तो आपने जैसे देखा, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने दी कि जो वर्षा जितने दिन में होती है या जो दर्शकों तक पहुंचाई जाती है। डॉक्टर साहब मुझे ये बक्सा कुछ दिखाई दे रहा है, ये क्या है डॉक्टर साहब? ये स्टीवेंसन स्क्रीन कहलाती है। ये पूरा जो एक बॉक्स है इसे हम स्टीवेंसन स्क्रीन कहते हैं। इसका बेसिक काम ये होता है कि इसमें हम जो तापमान है, जैसे आप देखेंगे इसमें 4 थर्मामीटर लगे हुए हैं। एक ऊपर वाला जो थर्मामीटर दिख रहा है हमें, ये ऊपर का थर्मामीटर जो है हमारा वो मैक्सिमम टेम्परेचर का जो अधिकतम तापमान हमें शो करता है, ये हमें अधिकतम तापमान शो करता है। देन ये जो दिख रहा है हमें नीचे, ये न्यूनतम तापमान की कितना मिनिमम टेम्परेचर हमारा जा रहा है, इसके द्वारा हम मापते हैं। साथ में जो बाजू में खड़े जो लगे हैं, ये एक ड्राइबल थर्मामीटर होता है, एक वेट वाल्व थर्मामीटर होता है। इसके द्वारा हम प्रतिदिन की आर्द्रता, मतलब वायु में नमी की मात्रा कितनी है, उसका मापन करते हैं। अच्छा। ठीक, तो इससे 4 हमें इस स्टीवेंसन स्क्रीन के अंदर
4 उससे ऑब्जर्वेशन हमें मिल जाते हैं इसमें एक साथ। तो डॉक्टर साहब, जैसे मैं समझ पाया हूँ कि जैसे हम लोगों को, जैसे लोगों को बाहर जाना है, किसी अपनी जिला छोड़ना है या कहीं छुट्टी मनाने जाना है, तो वहां मौसम कैसा रहेगा, उसके लिए कैसी तैयारी हम लोग कर रहे हैं, तो उसके लिए ये यंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। जी हाँ, इसके द्वारा हम रोज प्रतिदिन का वो मापन करते हैं और इसके आधार पर पिछली गणनाओं को देखते हुए हम लगाते हैं कि क्या टेम्परेचर आगे जाएगा। और जो ये आर्द्रता मापी है, इसके द्वारा हम ये लगाते हैं कि कितनी बारिश की संभावना। जैसे आप देखे होंगे कि कुछ उसमें दिखाता है कि आज 50% संभावना बारिश की है, 70% है, 80% है, 100% कैसे निकालते हैं वो, ये आर्द्रता, जैसे आर्द्रता बढ़ी हुई होगी, जितनी आर्द्रता बढ़ी होगी हम मान के चलते हैं कि बारिश की संभावना उतनी ज्यादा होगी। डॉक्टर साहब, जैसे मैं यहाँ देख पा रहा हूँ कि कुछ नंबर संकेत हैं यहाँ पे, तो ये जो थर्मामीटर है, ये कैसे काम करेगा, ये मुझे थोड़ा सा आप एलिब्रेट करेंगे, थोड़ा सा बताइए। देखिए, बेसिक ये जो मिनिमम थर्मामीटर है, इसके द्वारा आप देखेंगे यहाँ 50 डिग्री प्लस से लेकर -40 डिग्री तक का ये मापन कर सकता है। ये देखें आप, जब ये इसमें अल्कोहल बेस्ड होता है, ये अल्कोहल क्या होता है कि ठंड पाने पे अल्कोहल फैलता है, ठीक है, और जो आपका मरकरी होता है वो गर्मी पाने पे फैलता है। जैसे ठंड बढ़ेगी तो ये अल्कोहल का ये लाइन दिख रही है, ये लाइन ऐसी बढ़ती जाएगी और यहाँ पे देखिए रिब है, इसको यहाँ पर लाके छोड़ के ये सवेरे मापन करके यहाँ पे इसको छोड़ दिया गया है। अभी जब दोपहर मापन होगा हम इसको वापस यहाँ पर ला देंगे, फिर रात को जैसे टेम्परेचर यहाँ से आएगा तो ये इसको यहाँ पर छोड़ के फिर लौट जाएगी। तो ये देखेंगे, जैसे आज का टेम्परेचर आप देखेंगे लगभग 13 के आसपास, 12 के आसपास आज टेम्परेचर यहाँ पर गया होगा सवेरे का। जी, तो ये थी, ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारी डॉक्टर साहब ने हमें दी है कि जिससे जो तापमान होता है, जो मौसमों का तापमान, जैसे अभी शीत ऋतु चल रही है, तो कितना तापमान, क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि भाई आज का तापमान कितना रहा, तभी हम उसके हिसाब से तैयारी करें, तो उसके लिए ये यंत्र बहुत महत्वपूर्ण। जी हाँ, बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। इससे हमें ये पता चलता है कि न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान अभी हमारे यहाँ का कितना जा रहा है। डॉक्टर साहब, जैसे ये कुछ गोल गोल घूम रही है चक्रिया, तो ये चक्रिया सर मैं समझ पा रहा हूँ कि ये हवा से रिलेटेड या एयर से रिलेटेड कुछ चीज होनी चाहिए। जी हाँ, ये जो है ये कप एनोमीटर है, ठीक है। इसके तो इसमें देखें कप एनोमीटर ये लगातार घूमते रहता है, जैसे जैसे हवा तेज होगी, कम होगी, उसके हिसाब से इसकी गति कम ज्यादा होगी। ये जैसे हमारे गाड़ी का माइलोमीटर होता है उस प्रकार से काम करता है। इसमें आप देखिए नीचे एक मीटर लगा हुआ है, ध्यान से देखेंगे नीचे एक मीटर है। इस मीटर के द्वारा क्या होता है कि इसमें लगातार संख्या बढ़ती जाती है। कम से आज हमने 10 बजे, आज सवेरे 7 बजे मान लीजिए इसका ऑब्जर्वेशन लिया है, फिर यही ऑब्जर्वेशन हम कल सवेरे 7 बजे लेंगे और दोनों के बीच का जो डिफरेंस होगा उसको हम 24 घंटे से डिवाइड कर देंगे, 24 का उसमें भाग दे देंगे, तो हमें प्रति घंटे की एवरेज स्पीड की 24 घंटे में एवरेज स्पीड कितनी रही वो निकल के आ जाती है। हवा की गति मापने के लिए हवा की गति मापने के लिए बहुत महत्वपूर्ण यंत्र है। डॉक्टर साहब, ये एक और मुझे दिखाई दे रहा है जिसमें शायद दिशाएं लिखी हुई हैं। जी हाँ, तो सर ये मुझे बताइए थोड़ा सा, और हमारे दर्शकों को बताइए कि ये किस प्रकार काम करता है और इसकी उपयोगिता क्या है। ये विंड वैन है जी। विंड वैन यानी कि दिक् सूचक यंत्र, ठीक है। इसमें आप देखें एक पट्टी है जो लगातार आपको मूव होते हुए दिख रही है ऐसे, ठीक है। तो ये हमें बताती है कि हवा की दिशा क्या है। इस बार जैसे आप प्रश्न किए थे पिछले बार की बारिश तो अच्छी हुई, लेकिन हमारे टेम्परेचर क्यों नहीं आ रहा, उसका कारण क्या है कि लगातार हमारे यहाँ पर आप देखेंगे हवा की दिशा जो है वो पूर्वी बनी हुई है, जबकि ये होनी चाहिए थी उत्तरी। हमारे यहाँ ठंड कैसे पड़ती है कि जब उत्तर की ओर बर्फबारी होती है तो वहां जो ठंडी हवा के झोंके होते हैं वो हमारे यहाँ आते हैं, तो उससे हमारे यहाँ ठंड बढ़ती है। और इस बार आप देखें, अभी भी देखेंगे तो वो लगभग ईस्ट ही हवा की मूवमेंट चल रही है, इसलिए हमारे पास उतनी ठंड नहीं पड़ पा रही जो बेसिक ठंड के सीजन में हमें पड़नी चाहिए थी। तो जैसा कि आपने देखा कि डॉक्टर संत कुमार शर्मा ने बताया कि जो मौसमी यंत्र रहते हैं वो किस प्रकार का काम करते हैं और इसके पीछे किस प्रकार का विज्ञान आधारित होता है। शाश्वत शर्मा, एनडीटीवी इंडिया के लिए छिंदवाड़ा।